अंतरिक्ष के रहस्य को समझने के लिए हम हमेशा से उत्साहित रहते हैं। आइए चलते हैं पुणे की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे हम आयुका के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं आयुका के डायरेक्टर से और सुनते हैं उनके डायरेक्टर सोमक रॉय चौधरी क्या कहते हैं, क्या विजन है उनका इंडिया के बारे में। India has started collaborating with the rest of the world in the भारत अब विश्व के बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि अब विज्ञान के हर क्षेत्र में हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं, चाहे वो बीमारियों का इलाज हो या अंतरिक्ष के रहस्य हो, जैसे कि हम कहां से आए हैं, ये ब्रह्मांड कब से अस्तित्व में है, ये सितारे और आकाश गंगा क्या हैं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए विश्व के देशों को मिलकर काम करना जरूरी है। तो भारत ने पहले तो सब देशों के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन अब हम अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आयुका इसरो के साथ काम कर रहा है। हमने 3 साल पहले एस्ट्रोसैट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसमें 5 टेलीस्कोप्स थे। एस्ट्रोसैट आज अंतरिक्ष की अल्ट्रावायलेट और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में विश्व लीडर बन गया है। इसका बड़ा हिस्सा आयुका से नियंत्रित होता है और जो जानकारी इस सैटेलाइट के जरिए मिलती है उसका हम संकलन करते हैं, ताकि यूनिवर्सिटीज और विद्यार्थी यहां आकर उसके साथ काम कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। So that's a wonderful thing, and as this has worked very well, एस्ट्रोसैट अब 4000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से आधे से कम भारतीय हैं, बाकी सारे दूसरे देशों से हैं। आज विश्व भर से वैज्ञानिक आकर हमारे उपकरण इस्तेमाल करते हैं और अपने विद्यार्थियों को यहाँ भेजते हैं, ताकि वो भारत में और भारतीय उपकरणों के साथ काम कर सकें। विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स आज हवाई, चिली, ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हैं। इनके शीशे 8 से 10 मीटर के होते हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप्स हैं वो होंगे 30 मीटर के और 2029 से 2030 तक ये उपयोग में लाए जाएंगे। इसका निर्माण अब शुरू हो गया है और भारत चाइना, जापान, कनाडा और यूएस के साथ मिलकर इसके निर्माण में जुटा है। ये जो 30 मीटर का शीशा है वो 492 शीशों से बना होगा। ये शीशे चाइना और जापान में बनाए जाएंगे और इनकी पॉलिशिंग और कॉन्फ़िगरेशन भारत करेगा। इनमें से हर एक शीशा अपने आप में हरकत कर सकता है और इनकी निचली सतह और इनको चलाने का मैकेनिज्म भारत में बनाया जा रहा है। भारतीय कंपनियां इसका प्रोटोटाइप बना रही हैं। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन हम उन्हें चुनौती दे रहे हैं इन नई तकनीकों को बनाने की। और सबसे विशेष बात यह है कि इस टेलीस्कोप को चलाने और नियंत्रित करने का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पुणे में लिखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए गेम चेंजर है। हम अब यूरोपियन और अमेरिकन से पीछे नहीं हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और उत्साह की बात है। इस आयुका में स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते प्रैक्टिकल साइंस से परिचित करवाया जाता है, ताकि उनकी वैज्ञानिक सोच का विकास बचपन से ही हो। भारत में लाख परेशानियां हैं, इसके बावजूद मेरा ये पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, और यही विश्वास मुझे दिलाते हैं भारत के बच्चे। आई एम कॉन्फिडेंट इन यूथ्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मी। आइए सुनते हैं ऐसे ही भारत के बच्चे भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। मेरी रुचि बॉटनी में है, बायोलॉजी सेक्टर में, और मुझे हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसको बेस्ट बनाना है, ताकि हम पूरे वर्ल्ड को हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं विदेश में एजुकेशन लूँ, पर उसका सारा जो यूज़ है वो मैं हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए और उनके एग्रीकल्चर को बेस्ट बनाने के लिए करूँ। मुझे मेडिकल फील्ड में रुचि है, सो आई वॉन्ट इंडिया दैट इट शुड बी मेडिकली फुल फ्लेज। न्यूक्लियर है ना, कभी भी अच्छा नहीं होता, पर अगर किसी ने अपने ऊपर हमला किया है तो वो डिफेंस अच्छा होना चाहिए। आई थिंक इंडिया के लोग इंडिया में काम करके नोबेल प्राइज जीत सकते हैं एंड इट वुड बिकम अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया डेफिनेटली। इंडिया के खुद 4 टेलीस्कोप्स ऐसे हो जाएंगे जो इन सन को देखेगी, स्टार को देखेगी, और एक उसमें से स्पेस में होगा। स्पेस मतलब L1 पॉइंट पे। L1 पॉइंट इज यहाँ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। वाओ। और वहाँ से वो सन को 24/7 देख सकती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के वर्ड्स हैं।
और हम इसी से आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर प्रगति करते रहेंगे।